जय हिंद बच्चों। एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पीएटी केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो है 2024 का पेपर है ये। और अगर हम डेट की बात करें तो डेट है 8/6/2024 और शिफ्ट की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट? तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा नाइट्रोजन। की क्लास में आपको बताया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज नॉट स्वीट इन टेस्ट? देखिए, अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो जो पॉलीसेकेराइड है ये टेस्टलेस होते हैं। बहुल अपने ये जो पॉलीसेकेराइड है ये कैसे होते हैं? टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जो मार्किंग है पेपर के हिसाब से बेटा, मतलब ये क्वेश्चन 111 पे था। मिट्टी के अजैविक कारक संदीभृत करते हैं अबायोटिक फैक्टर ऑफ सॉइल रिपर्स टू? तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है सी, निर्जीव चीजें जैसे खनिज, पानी और हवा, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मिनरल्स, वाटर एंड एयर। ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्च से एथिल एल्कोहल के किण्वन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जाता? Which of the following process is not used in the fermentation of starchy to ethyl alcohol? देखिए, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्टार्च है ये डाई स्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में है, डाई स्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना लेता है माल्टोस। फिर माल्टोस जो है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता आपका ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज जो है ये जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में ये बना लेता आपका एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल बनाएगा? एथिल एल्कोहल। अब देखिए, डाई स्टेज द्वारा स्टार्च का माल्टोज में हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल ये तो होता है। कौन सा उपयोग नहीं किया जाता ये हमें बताना है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ईस्ट में उपस्थित जाइमेज द्वारा ग्लूकोज का एथेनॉल में परिवर्तन, ये भी होता, तो ये नहीं हो सकता। खमीर में मौजूद सुक्रोज द्वारा सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में रूपांतरण। अब देखिए, होता क्या है कि अगर हम बात करें इसमें, ये बोला थर्ड ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय सुक्रोज। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जब सुक्रोज को हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करना है तो पहली बात तो हम जो एंजाइम यूज करते हैं वो होता है इन्वर्टेस। कौन सा एंजाइम होता है? इन्वर्टेस। यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज करेंगे वो होगा इन्वर्टेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसी कोई सी चीज मैंने नहीं लिखी है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये नहीं होगी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। सपोनिफिकेशन में वसा को फिलिंग द ब्लैंक से गर्म किया जाता है। द फैट इज हीटेड विथ, तो आपको ये बताया जाता है कि अगर हम बात करें साबुनीकरण की, साबुनीकरण इसको आप बोलते हो इंग्लिश में सपोनिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें देखिए, हमारे पास वसा होती है, वसा जो है इसकी क्रिया हम कराते हैं एक्वस NaOH से, तो हमें एक मिलता है ग्लिसरॉल मिलता है हमको, जो कि एक एल्कोहल है, और साथ में साबुन मिलता है। और साबुन का सूत्र होता है RCOONA। साबुन का सूत्र क्या है भाई? RCOONA। तो यहाँ पे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड।
करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, पेपर के हिसाब से मार्किंग है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन? तो केरेटिन, मायोसिन, पेप्सिन जो है ये फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, लेकिन इंसुलिन नहीं होता है। 123 का जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, उर्वरक का रासायनिक नाम क्या है जो मिट्टी की बनावट को प्रभावित नहीं करता? What is the chemical name of fertilizer which does not affect the texture of the soil? तो इसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसका नाम होता है कार्बामाइड। क्या नाम होता है? कार्बामाइड। इसका सही आंसर है बी। 127, निम्न में से किस तत्व को ईका सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है? देखिए, ईका सिलिकॉन की बात करें तो ईका सिलिकॉन बोला जाता है जर्मेनियम को। किसको बोला जाता है? जर्मेनियम को। तो पहला जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सा खनिज मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल इज माइक्रो न्यूट्रिएंट? यहाँ पे हमें बताना है माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है। तो निकिल जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है। तो 128 का सही आंसर है डी। 138, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया मतलब ब्रैकेट में पदार्थ के किण्वन से एसिटिक अम्ल बनता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? देखिए होता क्या है कि हम C2H5OH जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण करते हैं। एक बैक्टीरिया लेते हैं जिसको हम बोलते हैं माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा बैक्टीरिया का नाम है माइकोडर्मा एसिटी। इसकी उपस्थिति में हमें मिलता है CH3COOH, एसिटिक एसिड मिलता है। तो इथेनॉल जो करेक्ट हो जाएगा। 138 का सही आंसर है। नेक्स्ट 144, सपोनिफिकेशन फैटी एसिड एस्टर का फिलिंग द ब्लैंक्स हाइड्रोलिसिस है। सपोनिफिकेशन इज द, तो याद रखिएगा सपोनिफिकेशन में क्या करते हैं हम? बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? बेसिक हाइड्रोलिसिस, मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्षारीय अपघटन करते हैं। सही आंसर है डी। 144 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है, वे सामान्य तापमान और दबाव में कभी भी तरल या गैस नहीं होते हैं क्योंकि आयन को गति की स्वतंत्रता नहीं होती। क्रिस्टल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द क्रिस्टल इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। दे आर नेवर लिक्विड और गैसेस अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर एज द आयन डू नॉट हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट द क्रिस्टल इज। तो उसको हम बोलते हैं बेटा, ये आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल? किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2015। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों का सामान्य गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड? चलिए देखिए, धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, बिल्कुल सही है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सोर इन टेस्ट, ठीक है, जो एसिड है वो होते हैं सोर इन टेस्ट और जो बेस है वो होते हैं बिटर इन टेस्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। टर्न फिलोप्थेलिन सॉल्यूशन टू पिंक, एसिड जो है वो फिलोप्थेलिन सॉल्यूशन को पिंक नहीं कर सकता, तो यही करेक्ट होगा। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, हाँ एसिड अगर कोई है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, तो इसका सही आंसर है सी, क्योंकि एसिड जो है वो फिनोप्थेलिन जो है ये बड़ा इंडिकेटर होता है, इसको पिंक नहीं कर पाएगा। 167, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हाइड्रोजनीकरण करने के लिए
हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम यूज करते हैं निकेल का। 167 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजेनेलिसिस किसकी कमी की ओर ले जाता है? हाइड्रोजेनेलिसिस लेड्स टू द रिडक्शन ऑफ। अब ये जो है क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद ही रखना है। इसका जो सही आंसर है वो है एल्कोहल। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब ये भी जो क्वेश्चन है बेटा ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल आयरन के बारे में गलत कथन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल आयरन? तो यहाँ पे इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इट हेल्प टू डीएक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम। ये जो कथन है ये गलत है। तो 173 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। याद करने वाला क्वेश्चन था। सिंथेटिक रबर किस अम्ल से बनता है? तो इसमें एक ऑप्शन ई ऐड करा है हमने। इसमें जो इसका सही आंसर है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ई जो है वो करेक्ट होगा। पेपर में जो ऑप्शन आए थे वो ये थे, पर इसमें एक और ऑप्शन हमने ऐड करा क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा 182, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वसा और तेल के गलनांक के बारे में सही है? ठीक है, मतलब ये हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट एंड ऑयल? तो जो फैट है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। क्लास में बताया जाता है आपको। तो देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल इज एंड फैट इज इक्वल, ये गलत है। फिर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल, बिल्कुल सही है। वसा का जो गलनांक है वो तेल के गलनांक से अधिक होगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, मिट्टी में मौजूद किस तत्व की कमी के लक्षण सबसे पहले पौधे की नई पत्तियों में दिखाई देते हैं? यह इंगित करता है कि तत्व अपेक्षाकृत स्थिर है। किस तत्व की कमी से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका आंसर है सी, कैल्शियम। किस प्रक्रिया द्वारा इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है? बाय विच प्रोसेस इथेनॉल इज प्रोड्यूस? तो फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर? तो अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है और इसे सेपरेट करना है तो इसे हम इवोपरेशन से सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे? इवोपरेशन से। इसका जो सही आंसर है वो है ए, वाष्पीकरण से इसको हम सेपरेट करेंगे। इज अ एग्जाम्पल ऑफ फैट, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स वसा का एक उदाहरण है। तो जो वेजिटेबल घी है जिसको आप डालडा घी बोलते हो, ये वसा का उदाहरण है। 193 का जो सही आंसर है वो है ए। घरेलू सफाई उत्पादों में आमतौर पर कौन सा क्षार पाया जाता है? विच बेस इज कॉमनली फाउंड इन हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट? देखिए ये जो है ये तो एसिड है तो ये नहीं हो सकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, बेस है, यही आंसर होगा 195 का सी। लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट मिनरल है जो मिट्टी में मौजूद होता है। यह खनिज पौधों द्वारा फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में अवशोषित नाइट्रेट के फॉर्म में अवशोषित होगा ये। इसका सही आंसर है डी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।